तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश छीपा जी जो कि बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही दीपेंद्र शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। आप राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। वजह क्या लगती है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, अगर पिछले कुछ वक्त में देखें, वो अटक ही जाती है? वजह क्या लगती है? देखो, ना तो सरकार की मंशा होती है कि भर्ती अटके, और ना ही अभ्यर्थियों के मन में होता है कि उनकी भर्ती परीक्षा टले। लेकिन कुछ न कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, कुछ अकस्मात कारण आ जाते हैं और कुछ कारण पैदा कर दिए जाते हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया आज से नहीं, ये तो बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया पिछले 10-12 साल से चल रही है अभी। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी किए जाते हैं ताकि समाज के 36 कौम को उनका लाभ मिले। तो इस कारण यदि कोई भर्ती प्रक्रिया अटकती तो उसको नकारात्मक रूप से नहीं देखते, उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। क्योंकि यदि सरकार उन व्यक्तियों को जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं दे पाएगी, तो ये इनके प्रकार भर्ती परीक्षा होने के बाद वो मामला कोर्ट में चल जाएगा। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसके बाद तो उसका रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार दीपेंद्र जी, नेगेटिव वे में तो नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही होगा। नहीं, समाधान के लिए सरकार को एक अच्छी अधिकारी जो कम से कम 35 से 45 साल की उम्र के यंग एज अधिकारियों की कमेटी बनाए और युवाओं को भी उसमें मौका दे, और सरकार के पास प्रॉपर डायलॉग हो। ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन लेके रख ली, उस पर विचार नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं उनको सरकार को फॉलो करना चाहिए। भर्तियों में क्या कमियां रह रही है, नियम्स में कहाँ कमी रह रही है, एक उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद भी इस बात के पक्षधर हैं कि मामले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। लगातार वो अधिकारियों को आदेश देते हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन आदेशों को फॉलो प्रॉपर नहीं हो पाता। अधिकारी जानबूझ में उसमें लकीरें छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा युवाओं के साथ साथ सरकार को भी भुगतना पड़ता है। सरकार की एक नेगेटिव इमेज उसमें जाती है। तो दीपेंद्र जी, कहीं ना कहीं कमी तो है ही, चाहे हम उसी चीज के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी तो है। स्वर्णिम जी, दीपेंद्र जी को आपने सुना होगा। देखिए, कमी कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, इसका जवाब अब ले लेते हैं स्वर्णिम जी से। स्वर्णिम जी, कमी कहीं ना कहीं तो है, और वजह यही रहती है कि भर्ती परीक्षाएं जो भी होती है अटक जाती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी भर्ती परीक्षाएं अटकती हैं, लेकिन अब कई दफा ऐसा होता है कि अभी की आज की स्थिति यह है कि आज की स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं स्वर्णिम जी की कितनी भर्ती प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कुछ विभागवार बताता हूं मैं आपको। आप उसमें देखें, जैसे अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, पहले कोर्ट में गई, कोर्ट से जो सरकारी प्रक्रिया थी, सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई थी उसको चैलेंज किया गया जिलेवार, लेकिन परिणाम घोषित हुए। अभी 15 दिन पहले की बात है, ये कोर्ट से मतलब ये सरकार को इजाजत मिली और ये परिणाम घोषित हुए। अभी 24 तारीख के बाद से हमने जो है ये शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होनी थी, फिजिकल फिटनेस जो इनकी जांचनी थी, पीईटी की, इनके सबके जो एंट्रेंस एग्जाम जो होने थे उसके पीईटी के सबके कार्ड भी इशू हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आज कोर्ट में चले गए। अब 31 तारीख को, ठीक है, सबका अधिकार है, कोर्ट में आप जा सकते हैं, 31 तारीख तक अंतरिम रोक है। लेकिन ये हमारा पूरा विश्वास है कि 31 तारीख को स्टे वेकेट होगा और उसके बाद पुनः जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा टोटल के बारे में स्वर्णिम जी आपने नहीं बताया, लेकिन टोटल इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं बाकी नियुक्तियां और भर्ती परीक्षाएं जो अटकी हुई हैं 27 से 28, ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये अटकती क्यों है? इसका जो जड़ है उसे तलाशने की कोशिश होती नहीं है। देख, कुछ मैं जी बिल्कुल जड़ तलाशने का ही कार्य हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि अभी 1 जनवरी में जेईएन परीक्षा होनी थी। जेईएन की जो परीक्षा थी उसमें पेपर लीक का प्रकरण हुआ। हमने उसके काफ़ी कड़े कदम उठाते हुए एक कमेटी तो जांच की बनाई है। इसके अलावा कारण क्या था, पटवारियों की परीक्षा उससे अफेक्टेड हुई, क्योंकि जहां जिस प्रेस में पेपर
उस परीक्षा का छपा था, और जिस ट्रांसपोर्टर को परीक्षा के पेपर पहुंचाने थे वो भी उसी परीक्षा में शामिल थे। तो इस कारण से प्रशासनिक कारणों से भी हमने इन परीक्षाओं को स्थगित किया, क्योंकि 13.5 लाख करीब अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे वनपाल और वन रक्षक की परीक्षाएं हैं, इनमें से EWS के सेवा नियमों का सरलीकरण होना है, क्योंकि सेवा नियमों में जब तक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सरकार की घोषणा तो ये विज्ञप्ति जारी करने से पहले चीजें शॉर्ट आउट नहीं की जा सकती, अभ्यर्थी उसमें विज्ञप्ति जारी करने से पहले ये सारी चीजें शॉर्ट आउट नहीं की जा सकती है, ताकि विज्ञप्ति निकले, फॉर्म भरे जाए, अभ्यर्थी परीक्षा दे, उसका रिजल्ट आए और उन्हें नियुक्ति मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विज्ञप्ति निकलती है, वो पहुंच जाता है मामला सीधे कोर्ट, फॉर्म भरे जाते हैं मामला पहुंच जाता है कोर्ट, एग्जाम होते हैं मामला पहुंच जाता है कोर्ट। बिल्कुल नहीं, मैं सुने, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हमने बजट घोषणाएं की हैं 97,000 को तो हम नियुक्ति दे चुके हैं अब तक, और उसके अलावा करीब अगर पाइपलाइन में कितनी, तो जयपुर में सब बैठे हुए क्यों है सर? 1,76,000 से अधिक नियुक्तियां पाइपलाइन में। ठीक है, अब अशोक जी, तो बेरोजगारों को बेचारों को धरना नहीं करना पड़ता। अभी पिछले 8-10 दिन से जो पिछले महीने धरना चला, रात को 12 बजे दोनों मंत्री जी गए वहां पे और अच्छी वार्ता हुई। मैं तो कहता हूं धरना क्यों दिया? नहीं दीपेंद्र जी, आपने तो यही कहा कि इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, वाकई में नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अब एक चीज अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, विपक्ष के एजेंडे में यह क्यों नहीं होता है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं अगर अटक रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस मुद्दे को उठाएं? विपक्ष भी मौन है। देखो कि जिस प्रकार से आपने अभिषेक जी किया, प्रश्न पूछा, बहुत ही वास्तव में लोकतंत्र के अंदर विपक्ष भी एक अपनी भूमिका निभाता है। जहां तक इस सरकार का, वर्तमान सरकार का है, तो आप देखिए कि 2,95,000 के पद इनके रिक्त थे 2020 के अंदर। इन्होंने विधानसभा के में क्वेश्चन का इसने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 2,40,000 के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय विज्ञप्ति निकाली गई और जिसमें 67,000 बाकी पड़ी हैं और सबको नियुक्ति दे दी गई है। फिर बाद में बजट का भाषण आया, बजट के भाषण के अंदर इन्होंने जो द्वितीय बजट का आया उसमें कहा कि हमने 50,000 की नियुक्तियां दी जा चुकी है, और फिर बाद में कहा वो 50,000 मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट की घोषणाएं थी वो। फिर दूसरे में कहा कि 81,000, तो टोटल उसका निकालते हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में 13,000 को नियुक्तियां दी है, और वो स्वर्णिम जी कह रहे हैं 97,000 की नियुक्तियां दी है। लेकिन मतलब आपके जो बजट में जो कही, आपके बजट में जो कही उसके विपरीत आप बात कर रहे हो, आपके बजट के विपरीत बात कर रहे हो। मतलब आपके जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा बात कही है उसको भी आप जुटला रहे हो यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, और फिर कह रहे हैं कि 1 लाख विधानसभा में 67,000 के लगभग वैकेंसियां जो रिक्रूटमेंट के लिए चल रही है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। जो 25 लाख के लगभग 12 वैकेंसियों में जो इतनी वैकेंसियां, लार्ज वैकेंसियां थी, बड़ी वैकेंसियां, छोटी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके अंदर अखबार में, और आपने भी कई बार डिबेट करवाई आपके चैनल के ऊपर, उसमें आया है कि 25 लाख तो इनकी इंतजार कर रहे हैं। और ये तो छोड़िए, अशोक जी, इन्होंने कहा कि अशोक जी, तो ये मुद्दे पैरा टीचर्स के लिए आपने क्या हुआ? मैं आपके समय नहीं बोला, आप सुनिए, आप कह रहे हो लोकतंत्र के आप प्रहरी हो ना, आप लोकतंत्र के प्रहरी का विपक्ष को बोलने दीजिए, आप विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे, अपनी बात करें। आप ये मैंने आपसे कहा कि 97,000 में बता दीजिए, 97,000 वैकेंसी आपने दी है, हमने कहा कि 13,000 दी है, 13,000 और वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट तो बताइए ना, कौन सा एडवर्टाइजमेंट निकला जो बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो हो सकता है, आप बताइए। इन्होंने 31,000 वैकेंसी की बात की है, जो 25 अप्रैल को लगभग इसका 3rd ग्रेड के हैं, जो रीट का एग्जाम होगा वो अभी हुआ नहीं है, उसको भी इंक्लूड 97,000 में करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए, उस परीक्षा को लेकर के तो अभी उहापोह की स्थिति है, उस परीक्षा को लेकर के भी, रीट की परीक्षा को लेकर के भी अभी उहापोह है। एक और बताऊं, लेकिन अशोक जी, अब देखिए ये मुद्दा पता नहीं विपक्ष के लिए कितना मायने रखता है या नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएनएम भर्ती को लेकर के, सर एएनएम भर्ती को लेकर के नहीं, जो सरलीकरण कांग्रेस ने किया है ना शेखावत जी, आप खुद ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं, आपके राजी नहीं क्या? आप राजी नहीं क्यों? तो आप सरलीकरण तो किया है ना, कटा फरा आज 1 साल पहले किया होता, वो परिस्थिति उस समय नहीं थी ना, वैकेंसी निकली वो हुई है, परिस्थिति उस समय एक मिनट दीपेंद्र जी और स्वर्णिम जी, एक मिनट निकाला जाएगा तो वापस से वैकेंसियां क्या होगी, वापस से डिले होगा वैकेंसियों में। तो ये तो ठीक है दीपेंद्र जी और स्वर्णिम जी, एक मिनट। अशोक जी, एएनएम भर्ती 7 साल पहले जो हुई थी उनको नियुक्ति नहीं मिली, महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर जयपुर में प्रदर्शन कर रही हैं,
सरकार आपकी उस समय थी, उनको भी भर्तियां नहीं इसका मिलती है, उत्तर 7 साल तक लोग वेट करते रहे। उत्तर दे दूंगा आपको, उसमें कुछ वैकेंसियों में बाकी हैं। 2013 वैसे की तो थर्ड ग्रेड के भी हैं, तो वैसे थर्ड ग्रेड के मिल जाएंगे आपको, 2013 के भी मिल जाएंगे। कुछ है 846 अभ्यर्थी हैं, वो कानूनी रूप से हैं, बाकी को दिया ना। 2016 के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी सर, 15,000 उस सवाल वही तो है कि कानून क्यों, 2016 के कानूनी प्रक्रिया में चीजें अटक क्यों रही है? कुछ कानूनी बिंदु है, साइंस मैथ के खाली पड़े पद आपके, और उनको सबको नित्य साइंस दिए। मैथ के पद मतलब खाली पड़े हैं। एक मिनट दीपेंद्र जी, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी यदि अशोक जी, कानूनी प्रक्रिया में अटक क्यों रही है? कुछ नहीं है। यही तो सवाल है कि कानूनी प्रक्रिया में अटक क्यों रही है? बेरोजगार भटकते रहे, 7 साल तक उन्हें नियुक्ति न मिले। नहीं, 54,000 में से 2,000 को यदि नियुक्ति नहीं मिलती है तो उस पर तो 2,000 महिलाएं वो सड़कों पे बैठे, 2,000 महिलाएं वो सड़कों पे बैठे, वो 2,000 मायने नहीं रखते। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया ना आज। नहीं, मैं कह रहा हूं वो कानूनी बिंदु पर है, वो हाईकोर्ट के लगभग और सुप्रीम कोर्ट से। चलिए ठीक है, अब मुकेश छिपा जी, वो तो कांग्रेस भी करती है, हम भी करें। ठीक है, ये तो कर रहे हैं ना। मुकेश छिपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आपसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि आपने कौन सी परीक्षा दी है और मामले क्या अटके हैं, कौन सी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं? सर मैं पटवार की भी तैयारी कर रहा हूं और साथ साथ में मेरी रीट की भी तैयारी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कहां परेशानी रहती रीट और है? पटवार की जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उससे पहले सारी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्या यही वजह है कि ये सारे मामले जो हैं वो अटकते हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को, कोई भी सरकार हो चाहे, उसको एक यूपीएससी की तर्ज पे, यूपीएससी की लगभग भर्तियां हैं जो सारी की सारी टाइम पे क्लियर होती है। आरपीएससी को क्या करना चाहिए, उस प्रकार से एक सिस्टमेटिक सभी भर्तियों की डेट अनाउंसमेंट और एक 12 महीने का कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जितने भी भर्तियां कोर्ट में अटक रही है उनको लेके भी सरकार को रुख स्पष्ट करना चाहिए कि उसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट बोल सकते हैं या फिर 10 दिन 15 दिन के अंदर सुनवाई हो, जिससे बेरोजगारों की मांग है वो जल्द से जल्द मानी जा सके। अगर किसी मैटर को लेके, कोई भी मैटर को लेके अगर कोर्ट में जाता है बेरोजगार, तो उसकी भी मांगे है वो जल्द से जल्द हो। और मेरा मानना यही है कि सरकार को इस प्रकार से एक ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि जो ज़्यादातर मामले हैं वो वेटिंग और रिस्पल को लेके ही जाते हैं, ताकि पद खाली रह जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे ये पद लैप्स ना रहें और टोटल पद क्लियर हो और हर बेरोजगार को इसका फ़ायदा मिले, जिससे सभी बेरोजगारों के चेहरे पे खुशी आ सके और कोई भी भर्ती है वो कोर्ट पे ना जाए। दीपेंद्र जी, अगर इस मुकेश प्रकार जी का की एक बात से नियम आप बन कितने जाएगा, सहमत है? तो क्योंकि हमें ये कोर्ट में बेहद जाने की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है। नहीं उन्होंने जो बात रखी है ये काफी मायने रखता है कि अगर इस तरीके से शायद प्रक्रिया अपनाई जाए तो मामले अटके ही नहीं। सर देखो, सरकार के दो पक्ष होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। दोनों में कहीं ना कहीं गतिरोध है। राजनीतिक शक्ति चाहती है कि नियुक्ति मिले, प्रशासनिक अड़ंगे लगा दिए जाते हैं। या तो राजनीतिक रूप से सरकार मजबूत हो या फिर प्रशासनिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि अंतपंत भला जनता का होना है। तो जो इन कामों में व्यवधान पैदा करते हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। कुछ ही अधिकारियों की मंशा बिल्कुल गलत होती है, वो होते काम में भी कुछ न कुछ नियम लगा देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड की भर्ती 12 साल बाद में आई, साइंस मैथ के टीचर्स की। पद खाली रह गए 390 के ऊपर पद खाली रह गए 429 में से। बच्चों ने रिक्वेस्ट की सरकार से, अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं, ये डीओपी का रूल्स नहीं है कि अब वेटिंग निकाले। कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद मंत्री जी खुद राजी थे, उसके बावजूद अधिकारियों ने अपनी तानाशाही करते हुए उसमें अपील कर दी। क्यों भाई, जब स्कूलें खाली पड़ी हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी से विधानसभा में गलत बयान दिलवा रहे हैं अधिकारी कि साहब हमने पद भर दिए, मेरे पास रिकॉर्ड है उस चीज़ का और मैं मंत्री जी को दिखाऊंगा कि आपसे गलत बयान दिलवा रहे हैं ये अधिकारी लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अधिकारियों की मंशा गलत है। 2016 के साइंस मैथ के कम से कम 917 पदों में से 890 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा पद खाली पड़े हैं जोधपुर में, अशोक गहलोत जी के वहाँ पे। अधिकारी अपनी तानाशाही चला रहे हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करें बढ़ो पदों को कि नहीं, ऑर्डर नहीं है डीओपी का, जबकि कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बावजूद क्यों नहीं भर रहे? भाई जनता को क्यों मार रहे हैं अधिकारी? ये इनका क्या जा रहा है? खुद एसी में बैठ रहे हैं और बेरोजगारों को मार रहे हैं। अबे उनका हक है, देना चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं इसका जवाब दीजिए करके सरकार को उनको हटाना स्वर्णिम चाहिए। जी। देखिए, मैं बिल्कुल मैं दोनों ही बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो अभी ये साहब ने कही, दीपेंद्र जी ने जो बात कही और उससे पहले छिपा जी ने जो बात कही, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। एक तो ये बात आई कि इसमें परीक्षा इस तरह से आयोजित होनी चाहिए जिसमें सभी शामिल हो सकें और उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम एक समान जो परीक्षाएं होती हैं जिनकी, और उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ये लेंगे, और जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसमें एक समान के पद है जिनकी परीक्षाएं एक समान होती हैं, और ये ली जाएगी। और उसमें से हर विभाग की वार जो है 12 से 15 अभ्यर्थी करीब हम छांटने का निर्णय लिया है, जिसमें आगे उनको उन विभागों में नियुक्ति सेकेंडरी दोबारा परीक्षा लेकर के की जा सके। तो एक परीक्षा से कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट होगा उससे काफी हद तक जो है समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सभी विभागों की एक साथ परीक्षा आयोजित हो सकेगी। निर्णय हो रहे हैं आम जनता के हित में, उनको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? और देखिए सुनिए, वो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। दीपेंद्र जी एक मिनट सुन लीजिए। जैसे आधारभूत सब्जेक्ट है, दीपेंद्र जी एक शिक्षा मिनट विभाग में और सामान्य शिक्षा में दोनों में पद खाली पड़े, अधिकारी क्यों नहीं चाह रहे उसको करना? देखिए, पद जहां भी खाली हैं वहां पे सारे भरे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कब भरे जाएंगे सर? 12 साल बाद भर्ती चलो आप दीपेंद्र बता जी दो एक कब भरे मिनट सुन जाएंगे। लीजिए, आप बताओ ना, स्वर्णिम जी का जवाब तो सुन लीजिए। या तो सुन लो, दीपेंद्र जी और एक नहीं मिनट सुनना है सुन तो लीजिए। फिर आप बोल लें। जी देखिए, जो हमने अभी निर्णय लिया है, हमने अभी स्कूलों में, क्योंकि करीब 20,000 करीब स्कूल पिछले सरकार के दौरान बंद किए गए थे, और बंद करने के साथ ही करीब 40,000 शायद 31,000 शिक्षक जो थे उनके पद भी समाप्त किए गए थे। अभी हम दोबारा उन स्कूलों को हम खोल रहे हैं। हमने अभी महात्मा गांधी जी के नाम से जो है एक योजना चलाई है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना की घोषणा की है, और उसके लिए भी करीब जो अभी हिसाब लगाया उस आधार पे 1900 करीब जो है पद सृजित किए हैं नए शिक्षकों के। और इसी तरह से खाली है, जो रिक्त है वो तो भरे ही नहीं जा रहे, तो सृजन से क्या होगा? जी, जो पद है पहले तो उन्हें भरा जाना पद भी जरूरी भरे है। जाएंगे। अभी जो नए स्कूल खुल रहे हैं, सुनिए, बिल्कुल तभी भरे जाएंगे जब नए स्कूल किस तरह से जो अभी स्कूल खुल रहे हैं, यानी सारे, जो और स्कूल खाली है या जो पटवार की जगह भी खाली है, उन पदों को भरा जाएगा। जो वन संरक्षक की जगह खाली है उनको भरना जरूरी पटवार नहीं। के लिए मैं आपको बता देता हूं, सुनिए, बिल्कुल भरना जरूरी है। उनके लिए वनपाल और वन रक्षक के जो है ये ईडब्ल्यूएस सेवा नियम का सरलीकरण होते ही ये भरे जाएंगे। जेईएन परीक्षा जून में आयोजित होगी, इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। पटवार परीक्षा के लिए मैंने आपको बताया कि अभी क्योंकि 13.5 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें जिन्होंने अप्लाई किया है, ये सरलीकरण होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। अशोक जी, कैसे होगा सरलीकरण, ताकि एक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जब शुरू हो तो वो अपने मुकाम तक पहुंचे, बीच में उसमें कहीं कोई अड़ंगा ना लगे? कैसे होगा अशोक जी? देखो, अभी अभिषेक जी आपने ये सवाल सही पूछा है। देखो, राजस्थान के अंदर 3-4 कैडर हैं भर्ती करने का। एक आरपीसी है, चयन बोर्ड है, एक विभागीय स्तर है। अब इन तीनों में यदि सामंजस्य की मान लो एक बात करें, आरपीसी के अंदर होता है 3600 ग्रेड या 3600 ऊपर से वाले ग्रेड पे सारी भर्ती होती है, उससे नीचे वाले हम चयन बोर्ड का कांस्टेबल जैसी भर्ती है जो जिला लेवल पर होती है, और भी इनकी कई वैकेंसियां हैं जो सरकार के द्वारा, जब हमारी सरकार थी तब भी भर्तियां होती थी, कांग्रेस के समय भी होती है। लेकिन सोनी जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से सरकार के बारे में कहा, तो मैं नहीं कह रहा, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार क्या है, पेपर लीक, सरकार वीक। तो सरकार वीक की जो बात आती है, तो इन्होंने कहा कि हमने वैकेंसियां निकाली। तो मैं इनका एक आंकड़ा बताऊंगा आपको। शिक्षा विभाग के अंदर 67,000 तो खाली इनके पद, और प्रारंभिक शिक्षा में 36,000 खाली हैं। तो ये कह रहे हैं कितने थे ये भी बता दो। और मैं बताऊं, आप हमारी सरकार में कितने थे और कितने पद आपने खत्म किए ये बता दो। ये तो आंकड़े बता दो। मैं अशोक जी 1 मिनट के लिए अगर कितने हमारे बंद किए, हमारे 2%, सिर्फ 2% अशोक जी और स्वर्णिम जी अगर इस मुद्दे पे 1 मिनट के लिए सरकार और विपक्ष से ऊपर उठ करके सोच लिया जाए तो शायद इन बेरोजगारों का भला हो जाए। ढींढरा पीटा 20,000 स्कूलों का। 1 मिनट के लिए अगर सरकार और विपक्ष से ऊपर उठ करके सोच लिया जाए, क्योंकि जरूरत इन युवाओं की है और ये युवा ही हैं, देश के कर्णधार यही हैं, इन्हीं के ऊपर देश की जिम्मेदारी है। तो 1 मिनट के लिए अगर आप और सरकार दोनों ही सोच ले इनके बारे में तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मुकेश जी, क्या लगता है यही है कि ये सिर्फ तू मैं के चक्कर में चीजें उलझ जाती हैं? शायद अगर बेहतर ढंग से इस पे काम किया जाए तो रास्ता ही निकल जाएगा। सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि कांग्रेस है वो भाजपा पे ब्लेम करती है और भाजपा है वो कांग्रेस पे ब्लेम करती है। प्रॉपर ये नहीं देखती कि हाँ भी कहाँ पे कमी रह गई। अगर उस कमी को देख के अगर उनको सुधारा जाए, इससे अच्छा है कि आप उस कमी को सुधारें। आपस में ब्लेम करने से किसी ने क्या किया, किसी ने
क्या नहीं किया। इससे अच्छा है जो बेरोजगारों को हक में लिए कुछ फैसले लिए जाएं, ताकि जितनी भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, आप क्या लगभग जो बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो 2013 से भी पेंडिंग पड़ी है, 2013 से बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। और 2016 साइंस मैथ, सरकार के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बेरोजगारों पे भी भारी पड़ते हैं। जैसे अभी तक एक फैसला अटका हुआ है 2016 इंग्लिश का SLP जो कोर्ट में, उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर सरकार चाहे तो वो मसला हाथों सुलझ सकता है, क्योंकि उस मैटर से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, साइंस मैथ से, 2016 साइंस मैथ से। तो अगर सरकार चाहे तो वो रातों रात फैसला सुलझ सकता है, सरकार के हक में है, वो हाथ में है, वो सुलझा सकती है। इस प्रकार की कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो तो सिर्फ एक छोटी सी फाइल आगे खिसकाने से ही हो सकते हैं। दीपेंद्र जी, एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा, अगर सरकार और विपक्ष दोनों एक पल के लिए राजनीति को छोड़ करके अभ्यर्थियों के बारे में सोच ले तो शायद प्रक्रिया जो है वो स्मूथ वे में हो पाए। आपने कल परसों की वो बात याद दिला दी। सीएम साहब पूछ रहे थे विपक्ष वालों को कितना फंड होना चाहिए, विपक्ष वाले बोले 5 करोड़ दे दिए। ऐसी भावना यदि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर युवाओं के लिए करें ना, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान टॉप 1 स्टेट में आ जाए। मेडिकल में और एजुकेशन में एक शब्द होता है डायग्नोस, निदान, जिसको अपन निदान बोलते हैं। सरकार को कारणों की खोज करनी चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। XYZ जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है, बिल्कुल, अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हम के हिसाब से देखा जाए तो इसका रास्ता बहुत इजी वे में निकल सकता है। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल दोपहर की 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।